हेलो नमस्कार बच्चों, आइए आज हम ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं आपका और क्लास 10th के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी पे बेस्ड एग्जाम्पलर है उसी को। तो बच्चों, जैसा कि आपको पहले से पता होगा, साइन थीटा इक्वल्स पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल्स बी अपॉन एच, साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच एंड tan थीटा इक्वल्स पी अपॉन बी। अब इसके रेसिप्रोकल में ले लीजिए, cosec थीटा इक्वल्स h अपॉन पी, sec थीटा इक्वल्स h अपॉन बी एंड cot थीटा इक्वल्स b अपॉन बी। ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। इसके अलावा बच्चों, आपको पाइथागोरस का वेल नोन थ्योरम जिसमें एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि अगर हम ये कंसेप्ट लेते हैं, सपोज दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज थीटा, है ना। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो एच पी बी, एच क्या होता है? द साइड फेसिंग राइट एंगल। सो हियर दिस इज द हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर और एक को आप बेस कंसीडर कर लोगे। तो बच्चों, साथ में आप ये फॉर्मूला भी जरूर रखें कि एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए आज मैं प्रयास करूंगा कि सम्स को सॉल्व करते करते उसके बीच में जो फॉर्मूले आते हैं वो भी हम ले लें, है ना। तो जैसा कि पहला सम्स है इसमें एमसीक्यूज पे है कि cos a इक्वल्स 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। cos a इक्वल्स या cos थीटा इक्वल्स 4/5, देन tan थीटा इक्वल्स व्हाट, है ना। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है cos थीटा होता है b अपॉन एच और ये हमारे पास कितना है 4/5। तो ऑब्वियस है यहाँ हमने क्या काउंट करना है, p इक्वल्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों आपका 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विच इज 25 माइनस 16 रूट ओवर 9। ये निकल के आ गया हमारा 3, यानी परपेंडिकुलर आपका 3 आ गया। तो अब ये कह रहे थे tan थीटा क्या होगा। अब बच्चों tan थीटा होता है p अपॉन बी। p हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 3 और b हो जाएगा 4, सो 3/4। तो इसके 4 ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। इस तरह से बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। हमारा ये प्रयास होगा आपका कि बीच में अगर कोई फॉर्मूला आते हैं तो इन बिटवीन में उसको डिस्कस करते जाऊं। कह रहे हैं कि साइन ए इक्वल्स 1/2, देन कॉस ए इक्वल्स साइन ए इक्वल्स 1/2। तो कह रहे हैं फाइंड कॉस ए इक्वल्स व्हाट, है ना। दो तरीके हैं, या तो साइन थीटा इक्वल्स पी अपॉन एच में कर दीजिए, या कॉस थीटा क्या होता है, कॉस ए इक्वल्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। ये आप कर दें तो क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1/4 जो कि हो जाएगा बच्चों आपका 4 माइनस 1/4 विच कम्स रूट 3/4, है ना। रूट ओवर रूट 3/4, इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट 3/2। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड कॉस ए। सो रूट 3/2 ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cosec 75 प्लस थीटा। जस्ट अ मोमेंट। बच्चों, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहें। और बार बार एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर जो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।
आप हमारे साथ बने रहें बच्चों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एक्सरसाइज 8.1 फॉर बेस्ड एग्जाम्पलर। दिस इज फॉर क्लास 10। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cosec 75 प्लस थीटा, cosec 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 15 माइनस थीटा माइनस tan 55 प्लस थीटा tan 55 प्लस थीटा प्लस cot 35 माइनस थीटा। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sec थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स cot थीटा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, हम उसी को अप्लाई करने वाले हैं। सो cosec 75 प्लस थीटा, यू नो इट कैन बी रिटन एज cosec cosec 75 plus theta can be written as sec 90 minus theta because sec 90 minus theta equals cosec theta। सो हमने इसे लिख दिया और इसको एज इट इज रहने दीजिए sec 15 डिग्री माइनस थीटा। अब इन दोनों में से किसी एक को बच्चों हम कन्वर्ट कर देंगे, या तो tan को cot में या cot को tan ए, तो माइनस cot 90 डिग्री माइनस 55 प्लस थीटा, बिकॉज cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, और साथ में ये लिख दीजिए cot 35 डिग्री माइनस थीटा। अब ये क्या आ रहा है बच्चों आपके पास, sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स होता है cosec थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो मैंने इसमें इतना चेंज करा था। अब इसको आप खोल दीजिए बच्चों, sec 90 माइनस 75 ये रह जाएगा 15 डिग्री और माइनस इंटू प्लस थीटा तो माइनस थीटा। अब इधर है आपका sec 15 डिग्री माइनस थीटा, ध्यान से देखिएगा sec 15 माइनस थीटा प्लस में और माइनस में ये आपका कट गया, कैंसिल हो गया। अब इधर रह गया बच्चों हमारा cot 90 माइनस 55 डिग्री करेंगे तो क्या आएगा 35 डिग्री और माइनस इंटू प्लस थीटा माइनस थीटा, और साथ में आपका है प्लस cot 35 डिग्री माइनस थीटा। अगर जो आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस cot 35 प्लस थीटा और इधर प्लस cot 35 माइनस थीटा, ये दोनों ही कैंसल्ड हो गए, तो ओवरऑल क्या रह गया हमारा 0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो गया बी। तो इसमें जो हमारा हमने लगाए थे वो क्या लगाया था, कौन सा फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा, कंप्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूला हमने लिया था। इसमें ये होता है cos थीटा, इसी तरह से sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। बच्चों उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हम फोर्थ सम की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि आज हम ट्रिग्नोमेट्री में से एक्सरसाइज 8.1 पे बेस्ड एग्जाम्पलर हम ले रहे हैं। एग्जाम्पलर में ये आपका 8.1 है जिसके हमने 3 सम्स कर दिए, और ये एमसीक्यूज है तो इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन हैं। तो शायद इसको करते करते हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा नॉलेज आ जाए, है ना। अब क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल्स ए अपॉन बी। फोर्थ क्वेश्चन इज कि साइन थीटा इक्वल्स ए अपॉन बी, देन फाइंड कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, कॉस थीटा इक्वल्स होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो क्या करेंगे आप इसे अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये होगा जी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ओवर रूट, ऊपर तो एज इट इज रह जाएंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे ओवर रूट बी का आ जाएगा बी। सो ये हमारा आ गया
कॉस थीटा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा हो गया बच्चों? ये ऑप्शन हो गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहे हैं कि अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 0, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 0, then sin alpha minus beta can be reduced to sin alpha minus beta can be reduced to, okay. So क्या है गिवन बच्चों हम पे? cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 0। अब बच्चों आपने ध्यान से ये सोचना है कि cos थीटा में cos के किस एंगल की वैल्यू 0 होती है? तो 90 डिग्री का होता है। तो आप क्या करोगे? लिखोगे cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री। अब देखिए कॉस कॉस दोनों साइड से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या मिल रहा है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 90 डिग्री। कैसे हुआ ये? इनको और इनको कटा दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कि यहाँ से हम ले सकते हैं अल्फा इक्वल्स 90 डिग्री माइनस बीटा, इसको रेफरेंस 1, ये हम बाद में यूज करने वाले हैं बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन है कि साइन अल्फा माइनस बीटा, ओके। अब हम इसे क्या लिखेंगे? साइन इन प्लेस ऑफ अल्फा वी कैन राइट 90 डिग्री माइनस बीटा और साथ में माइनस बीटा, क्योंकि 90 माइनस बीटा हमने बच्चों अल्फा के लिए लिया है और ये माइनस बीटा ऑलरेडी है। सो दिस विल गिव अस साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। नौ साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 2b है, तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? कॉस 2b, यानी कि कॉस 2 बीटा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन बी इज द राइट वन। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ पूरे सेशन में बने रहेंगे और ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल और यूजफुल हो, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री आप जब भी करें बच्चों, आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कम्प्लीमेंट्री एंगल और जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम, ये होना चाहिए। और साथ में जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज होते हैं वो भी आपको होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी यूज़ आ जाती है जब हम प्रूफ कर रहे होते हैं, है ना। तो जहाँ तक है हमारा 5th सम हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं 6th सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट सम्स है, देखिएगा बच्चों ध्यान से कि द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, मतलब बीच में मल्टीप्लाई है, tan 3 डिग्री, सो ऑन अप टू tan 89 डिग्री, ये क्या होगा? देखो बच्चों इसमें हमने क्या है, tan 45 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ऐसे ये चलते रहेगा और मल्टीप्लाई में है सारा। बीच में एक आप हमारा है tan 45 डिग्री, है ना। और इधर जो आपका tan 89 डिग्री है, मान लो मैं 88 से शुरू करता हूं, उसको हम क्या लिख सकते हैं? cot 2 डिग्री। और tan 89 हो गया tan 90 माइनस 1, यानी कि cot 1 डिग्री। ध्यान से देखिएगा बच्चों, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा, एंड tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। tan 89 कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस 1, तो हो गया आपका cot 1। अब जब आप पेयरिंग करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि tan 1 इंटू cot 1 क्या हो जाएगा आपका 1। ऐसे 44 पेयर बनेंगे जो 1 होगा, और साथ में tan 45 डिग्री, तो आप देखेंगे 1 इंटू 1, यानी कि ये रिजल्ट होगा 1। क्यों? क्योंकि tan a इंटू cot a 1 होता है, सो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि cos 9 अल्फा इक्वल साइन अल्फा, cos 9 अल्फा इक्वल साइन अल्फा, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा। कह रहे हैं कि tan 5 अल्फा बताइए अगर cos 9 अल्फा साइन अल्फा के बराबर है। तो बच्चों cos 9 अल्फा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस 9 अल्फा, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। दिस इज इक्वल्स टू साइन अल्फा गिवन। तो बच्चों साइन साइन कैंसिल हो गया। अब आपके पास रहना है 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा इक्वल्स अल्फा,
इट इंडिकेट्स दैट 90 डिग्री इक्वल्स, अब आप 9 अल्फ़ा को ट्रांसपोज करेंगे, अल्फ़ा प्लस 9 अल्फ़ा, ये क्या दे जाएगा 10 अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा हो जाएगा बच्चों 90 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 9 डिग्री। अब हमारे को क्या फाइंड करना है, tan 5 अल्फ़ा, है ना। सो tan 5 अल्फ़ा इक्वल्स tan 5 इंटू 9 डिग्री यानी कि tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री होता है 1। तो ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बच्चों हमारा, इसमें हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी, 7th, नो सी, इट्स 1। क्वेश्चन नंबर 7th का ऑप्शन सी में 1 है, तो ये ऑप्शन सी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अभी तक ये सेशन समझ में आ रही होगी, आपके लिए ये सेशन इंटरेस्टिंग चल रहा होगा। अब हम आगे लेंगे, हमारा 7th सम हो चुका है, अब हम आगे की ओर बढ़ना चाहेंगे, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आज हम इंटरेस्टिंग सम्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहे हैं। तो आइए अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप पहले से ही इसके जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आइडेंटिटीज़ हैं और पाइथागोरस थ्योरम है और जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह हैं और जो वैल्यूज़ हैं एंगल्स के, वो आपको पता होगा। अगर नहीं होगा तो वो ज़रूर कर लें बच्चों, उसके बिना हम ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सारे फॉर्मूले और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये सब हमारे पास होना चाहिए, इनका स्टॉक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी। ये कह रहे हैं कि फाइंड cos a प्लस बी। जिस ट्राइंगल में एंगल सी 90 डिग्री है, दिस इज सी ए बी, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एंगल सी 90 है, तो यानी ए प्लस बी का सम कितना है 90 डिग्री है। एंगल ए प्लस बी हमारा कितना रखना है आपने 90 डिग्री, तो आप उसे रखेंगे 90 डिग्री एएसपी से, क्योंकि क्या कहता है एएसपी, सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स 180 डिग्री। सो इफ एंगल सी इज 90, ये इंडिकेट कर रहा है कि ए प्लस बी इक्वल्स 90 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी would be 180 minus angle C. How ASP of triangle? So 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी कि क्या हो गया 90 डिग्री। अब हमारा क्या फाइंड करना है cos A प्लस बी, यानी कि cos 90 डिग्री। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सो ये 0 हो गया। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तो ये हमारा 0 हो गया जो कि ऑप्शन ए में। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें गिवन है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स 1, देन फाइंड कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। बच्चों इंपॉर्टेंट सम्स है, बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें वी कैन राइट साइन ए इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या करा हमने इसमें, साइन स्क्वायर ए को ट्रांसपोज कर दिया। सो हमारे को क्या मिल रहा है, साइन ए इक्वल्स, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, सो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। सो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है साइन ए इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए, इसी को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। मेरे को फाइंड क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a। अब मेरा कॉस स्क्वायर ए साइन ए के बराबर है, सो मैं इसको लिखूंगा साइन ए एंड कॉस टू द पावर 4a कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर ए, है ना। तो बच्चों ये मिलेगा हमें साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा आपका साइन ए का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ये भी वही आया साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1।
ऑप्शन कौन सा है ये? ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन ए 1। इस तरह से बच्चों आप भी सम्स को ट्राई कर सकते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आप यहां तक समझ गए होंगे। एक चीज़ बच्चों मैं आपसे बार बार हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सारे फॉर्मूले ज़रूर इकट्ठा एक जगह लिख लें, क्योंकि फॉर्मूला का बहुत ही इंपॉर्टेंस है पूरे मैथमेटिक्स में। और बेसिकली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन में तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास फॉर्मूले का स्टॉक होना चाहिए। और बहुत कठिन नहीं, बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। आप साइन थीटा लर्न कर लीजिए, बाकी सारे खुद ब खुद आ जाते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम में भी आप लोग कोई आज से नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से क्लास 7 से ही आपने करे हुए हैं। क्लास 7th 8th 9th और 10th में आकर के अब इसका एप्लीकेशन हो रहा है, तो आप प्लीज़ ज़रूर करें इनको। बच्चों एक बार मैं चाहूँगा कि ये फॉर्मूले आप फिर से ले लें, अगर जो आपके पास नहीं हो अवेलेबल। तो ये देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है जी कॉस थीटा, एंड वाइस वर्सा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। एंड tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो एक तो ये हो गया बच्चों। इसके अलावा ये फॉर्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इसमें होगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके अलावा बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसमें भी अगर मैं 1 निकालना चाहूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला लीजिए बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। सो जब मैं 1 यहाँ पे ढूंढने जाऊँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों मैं चाहूँगा कि ये सारे फॉर्मूले आप अपने स्टॉक में रखें, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि आप जहाँ भी अपने रूम में बैठते हो, जहाँ बैठ के आप अपना फेवरेट कोई एपिसोड वगैरह देखते हो, सामने आप एक चार्ट बना लें इन फॉर्मूला का, तो वो क्या होगा, वो फटाफट आपको याद हो जाएगा और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये एंगल का वैल्यू साइन मैं 3 समझाऊंगा, बाकी उसके रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन कॉस एंड tan, मैं ये 3 लेने वाला हूं आज बच्चों। और वैल्यूज़ में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्या क्या ले रखा है हमने? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। बच्चों साइन की वैल्यू 0 से 90 की ओर बढ़ जाती है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। कॉस 90 रेसिप्रोकल होता है, 0 से 90 की ओर ये डिक्रीज हो जाता है। तो कॉस 0 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 इज 0। बच्चों जब आपके पास साइन, देखिए साइन का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देंगे तो cos मिल जाएगा मेरे को, और साइन अपॉन cos कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? tan, बिकॉज tan थीटा इक्वल्स होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सो बहुत ही सिंपल है इन वैल्यूज़ को लर्न करना। आप थोड़ा सा दिमाग पे लगाएंगे जोर तो आ जाएगा। अब tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो 0/1, you know when 0 is divided by any number the result would be 0। 1/2 divided by √3/2, ये क्या मिलना है आपने? 1/√3। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ये 1। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि साइन tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। बच्चों √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो ये √3 होएगा, और यहाँ पे tan 90 हो जाएगा बच्चों आपको साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 है आपका 1 और कॉस 90 है 0। सो 1/0 आपको बच्चों ये पता होना चाहिए, पता होगी कि व्हेन 1 इज एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड आ गया। अब tan का रेसिप्रोकल कॉट हो जाता है, कॉस का सेक हो जाता है, और साइन का रेसिप्रोकल में कॉसेक हो जाता है। बच्चों उम्मीद करूंगा
कि यहाँ तक आपके समझ में ज़रूर आ गया होगा। इस सेशन में, आज के सेशन में बच्चों हम लेना चाहेंगे यहाँ पे विराम, आपसे लेना चाहेंगे आप हम विदा। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर जो आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक दे सकते हैं, आपके कमेंट का हम वेलकम करते हैं। अभी के लिए बाय बाय बच्चों, जय हिंद।